गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता है हमारी मैथ्स की सीरीज़ चल रही है और ये सीरीज़ परसेंटेज चैप्टर है और ये चैप्टर ख़त्म होने के कगार पर है। मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊँगा। अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम आने वाले हैं हमारे। NTPC है, CHSL है, रेलवे ग्रुप डी है, MTS है और लेखपाल का पेपर जून में होगा। यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है हाई कोर्ट के लिए। तो ये हमारा मैथ्स जो चल रहा है, ये सीरीज जो चल रही है, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी। आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं 100% मैथ्स कराऊंगा आपको। आप ये चीज़ देखें कि क्या चीज़ हमें मिल रही है, वो चीज़ को देखें आप ये ना देखें कि हम 3D पे अच्छा पढ़ते हैं। कंपेयर करें क्लास को पढ़ के कि हाँ 3D पे बेहतर मिल रहा है या हमें यहाँ बेहतर मिल रहा है। चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए सवाल को स्टार्ट करते हैं। और ये अपने आप में बहुत अच्छी टाइप है। मैं इसके 4 से 5 सवाल कराऊंगा इस टाइप की, ताकि आपका कन्फ्यूज़न सारा दूर हो जाए। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा मुझे। जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा वो समझने का प्रयास कीजिए। पहले मैं इसको डिटेल में बताऊँगा, बाद में फिर इसको मैं शॉर्ट बता दूँगा। सिर्फ सुनते रहें मेरी बातों को, जो मैं कह रहा हूँ उन शब्दों को मेरे सुने ध्यान से। चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 हो तब कुल बिक्री ज्ञात करें। देखो, एक विक्रेता है, वो एक विक्रेता कुल बिक्री पर, एक विक्रेता है कुल बिक्री पर, टोटल बिक्री पर 12% का कमीशन देता है। 12% का कमीशन देता है। अगर आप 15,000 से ऊपर की बिक्री करते हैं तो उस पर 1% का आपको बोनस भी दे देगा। क्या? 1% आपको बोनस भी दे देता है। तो फिर आगे क्या कहता है वो? 1% का बोनस देता है यदि विक्रेता की कुल आय जो है, जो विक्रेता है मेरा, तो उसकी आय कितनी है? 7,650 रुपये है। तो कह रहे हैं कि ये बताओ कि कुल बिक्री कितनी, उसने टोटल बिक्री कितनी करी है, ये बताओ मेरे को। मैं इसको पहले डिटेल बताता हूँ, फिर मैं शॉर्ट बताऊँगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं स्टूडेंट सॉल्व करते हैं अब इसको हम। मैंने माना टोटल सेल्स, क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। टोटल सेल मैंने एक्स मान ली। उसकी कमाई कितनी होगी फिर देखना, अर्निंग। अर्निंग इसको बोलते हैं हम कमाई। तो भाई सेल्समैन की कमाई कितनी होगी? देखो, टोटल कमीशन पर, कुल कमीशन पर तो कितना? 12% कमीशन मिलता है, यानी कि एक्स पर 12% प्लस 15,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको क्या मिलता है? 1% का बोनस मिलता है। देखना जरा ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक्स मान लिया और यहाँ तक मैंने मान ली ये 15,000 है, तो इस पे तो मिलता है उसे 12% कमीशन। लेकिन 15,000 से ऊपर की बिक्री तक कितना मिलेगा उसे? 1% का बोनस, यानी कि ये हो जाएगी मेरी एक्स माइनस 15,000। एक्स माइनस 15,000, इस पर 1% का बोनस और इस पर 12% का कमीशन। यहाँ तक 12% का कमीशन। लेकिन मैंने मानी है टोटल सेल्स उसकी एक्स मानी है। देखना अब, तो उसका बोनस कितना हो गया? ये तो उसकी कमीशन हो गई कुल बिक्री पर, उनने क्या रखा है, उसका बोनस कितना होगा? तो x माइनस 15 पर 1% का बोनस। क्या था मेरा? 1% का बोनस।
तो ये क्या हो गई, उसकी टोटल कमाई हो गई। ये क्या हो गई मेरे भाई, टोटल कमाई हो गई उसकी। लेकिन टोटल कमाई हो गई तो टोटल कमाई उसकी है कितनी, 7,650 बराबर है 7,650। क्या है, 7,650। यहाँ तक मेरे भाई आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है। एक बात और बता दूँ आपको मैं, देखो कि वो कुल बिक्री पर तो 12% की कमीशन देता है। तो उसकी मैंने मान ली टोटल सेल्स कितनी थी, एक्स पर 12% का उसने कमीशन दी थी। उसकी कमाई कितनी थी, 1% का बोनस भी था प्लस 1% का बोनस, यानी कि 15,000 तक तो वो 12% कमीशन देगा। लेकिन इससे ऊपर को 1% का बोनस देगा। तो इससे ऊपर की बिक्री क्या हो जाएगी, ये बाकी 15x माइनस 15,000, 1% का बोनस। ये चीज़ जो है ये है उसकी कमीशन, और भाई ये है उसका बोनस। क्या है ये, बोनस। ये चीज़ जो है ये उसका बोनस है। देखना इस चीज़ को, मैं यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ। देखो उसकी कमीशन, टोटल अर्निंग जब हो बनेगी उसकी, पहले उसे कमीशन मिलेगा और बोनस ही मिलेगा, तब उसकी टोटल अर्निंग होगी। अब यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ मैं, 12x/100 प्लस, जब मैं इसकी गुणा अंदर करूँगा मैं x/100 और माइनस अंदर जाएगा, और जब इससे मैं अंदर लेके आऊँगा 2 जीरो कट जाएगा, तो 150 बराबर 7,650। कितना हो गया, 7,650। अब कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 12 और 1 13 x/100, और ये माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, बराबर। तो कितना हो जाना है ये, 7,800 हो जाएगा, 7,800। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, 13 छिंग 78, कितनी बार कट गया, 600 बार, और ये 100 इधर चला जाएगा, तो x बराबर 600 और 2 जीरो और ये, तो उसकी टोटल सेल्स कितनी थी उसकी, मुझसे यही पूछा था, कुल बिक्री टोटल सेल्स कितनी थी उसकी, 60,000 थी। कितनी थी माय डियर स्टूडेंट, टोटल सेल्स जो थी उसकी 60,000 थी। यहाँ तक आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं इसे दोबारा से बताऊंगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, अभी देख लो जरा। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% की कमीशन देता है। भैया टोटल बिक्री पर 12% की कमीशन देता है। देखना आप, ये कुल बिक्री थी एक्स पर 12% की कमीशन दी, लेकिन कहता है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। यानी कि 15,000 से आप बिक्री ऊपर करोगे तो 1% का आपको बोनस मिलेगा। देखना, ये मेरा क्या था, बोनस मैंने बता दिया कि अगर मैं टोटल एक्स मानी थी मैंने, 15,000 तक तो 12% मिल रहा था, लेकिन 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस, तो इससे ऊपर ही तो है ये। 15,000 से ऊपर कितना होगा, x माइनस 15,000, इस पर 1% का बोनस। तब मिला के उसकी टोटल आय कितनी थी, 7,650 थी। लेकिन टोटल अर्निंग, टोटल कमाई उसकी ये है। यहाँ से मैंने कैलकुलेशन करी, x का मान निकाल दिया, 60 आ गया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर कि हमें क्या पता है उसकी कमाई उसने 15,000 से ऊपर करी है या नहीं करी है, हमें कैसा पता लगेगा। तो देखो उसने 15,000 से ऊपर कमाई करी है। देखना ध्यान से, अगर मैं 15,000 पर ही कितना, अगर मैं 12% निकाल दूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ऐसे ही, और 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, और 12 और 6 18। अगर मेरे भाई, अगर मैं उसको 15,000 तक ही, अगर उसको 12% कमीशन दे दूँ तो उसकी तो कमीशन कितनी बननी है, 1,800 रुपये बनेगी। लेकिन उसकी कमाई है कितनी, 7,650 है। यानी कि उसने बिक्री 15,000 से अधिक की है। क्या करा है उसने, बिक्री जो है 15,000 से अधिक की है।
यहाँ तक समझ आया आप लोगों की? मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ थोड़ी देर को, आप इस चीज़ को ना पहले अपने दिमाग के अंदर सेट कर लें, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊँगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, दूसरे तरीका बता देता हूँ आपको, देखिएगा। और मेरे भाई समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमें उससे एग्ज़ाम में जाना होगा। ये हमारा डिटेल था, और जो नहीं समझ पाए वो भैया डिटेल से चले जाइए। वो क्या मेरे भाई, डिटेल से जाना जो समझ नहीं पाए, और ना तो समझने का प्रयास कीजिएगा। सेकंडों में आंसर आ जाएगा अपना। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सेकंड लगेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। देखिएगा मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, देखो, अगर वो 15,000 तक की बिक्री पर 15,000 तक की बिक्री पर कितना 12% का कमीशन देता है, 12% का कमीशन देता है। लेकिन जैसे हम 15,000 से ऊपर को जाएंगे प्लस में को, वो 1% का बोनस भी दे देगा। तो कितनी परसेंट कमीशन हो गई मेरी? 13% कमीशन हो गई टोटल। जैसे ही हम 15,000 से ऊपर को जाएंगे, मेरी 1% का बोनस मिल जाएगा, तो मेरी कमीशन हो गई 13%। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ये क्या है? ये विक्रेता को तो है। अगर मैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या अगर मैं इस 15,000 पे भी 13% दे दूँ मैं कमीशन, इस पर टोटल पे, यानी कि इस पर भी मैं 13% कमीशन दे दूँ, तो इस पर 1% का क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। किसको? विक्रेता को। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 1% का प्रॉफिट होगा। ध्यान से सुनना, यानी कि मैं 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस दे रहा हूँ, तो उसकी जो परसेंटेज कमीशन हो गई वो हो गई 13%। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको 15,000 पर भी 13% दे दूँ मैं, तो 1% का प्रॉफिट होगा। किसको होगा 1% का प्रॉफिट? विक्रेता को। तो 1% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर 1% निकालूंगा मैं 15 का, तो वो निकलेगा 150 प्रॉफिट हो जाएगा। इसको प्रॉफिट हो जाएगा, इसको भैया प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसकी टोटल परसेंटेज जो हो गई वो 13% हो गई, यानी कि 15,000 पे भी उसकी जो परसेंटेज है वो 13% हो गई, और उससे ऊपर को भी 13% हो गई। तो अब मैं क्या काम करूँगा? जो उसकी इनकम है, क्या अर्निंग, यानी कि आय, ये है इसकी आय, कितनी है? 7,650 रुपये। मैं उसकी 1% और बढ़ा देता हूँ, तो कितना बढ़ाऊँगा मैं? 150। कितना हो गया ये? 0,087 7800 हो गया मेरा। कितना हो गया ये? 7800 हो गया। 7,800 रुपया हो गया ये मेरा। अब उसकी कमीशन ओवरऑल कितनी हो गई? 13% हो गई। तो भैया मुझसे पूछी है कुल बिक्री ज्ञात करो, तो टोटल सेल्स पे उसका 13% बराबर होगा, ये टोटल सेल्स है उसकी, कुल सेल्स तो हो गई सारी, तो उस पर 13%, ये 13% हो गई सारी, यहाँ भी 13 हो गई, यहाँ भी 13 हो गई। कितनी बिक्री हो गई? 13%। तो उसकी कम में प्रॉफिट हो गया, उसे सेल्स मिलेगी उसकी 13%, लेकिन मिली कितनी है उसे? 7,800 रुपये। तो 13×6 = 600, 100 इधर जाके हो जाएगा। सेल्स कितनी हो जाएगी उसकी? 60,000। कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स? सेल्स होगी उसकी 60,000।
ये मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ तक आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। समझो इसको पहले थोड़ा सा, बाद में बात करते हैं। देखने का प्रयास करें पूरी तरीके से ना इसको आप लोग। समझ आया होगा आप लोगों के। मैं स्क्रीन से भी हट गया था इसीलिए, ताकि आप लोगों की समझ आए। अब देखते हैं, एक मिनट सुना मेरी बात। अब मैं यही समझा देता हूँ आपको ना थोड़ा सा। चलिए इधर समझा देता हूँ मैं, सुनो ध्यान से। अब उसकी कमीशन कितनी हो गई मेरे भाई? टोटल 13% हो गई। देखना, यानी कि जो उसकी कमाई है वो कितनी हो गई, उसकी अर्निंग, जो अर्निंग है उसकी वो टोटल कितनी हो गई अब उसकी। ये कमीशन मिली है उसे, यानी कि बोनस मिला के सब उसकी कमाई तो हो गई। उसने कमाई तो है 12% उसे कमीशन मिलती थी, 1% बोनस, टोटल मिला के उसकी अर्निंग है। ये कमाई कितनी? 13%। अब देखना, अगर मेरे भाई 13% बराबर कितना है? 7800 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 600। तो मेरे भाई 100% बराबर कितना हो गया? 60,000। क्या हो गया? 100% बराबर 60,000। और मेरे से यही पूछा था, यहाँ से भी जा सकता हूँ मैं। अगर 13% बराबर 7800, 1% बराबर 600 हो गया, तो 100% होती हर चीज़ अपने आप में, मैंने बता रखा है। तो 100% बराबर 60,000 हो गया। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स को, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आई होगी बात जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ अब। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको टाइम दिया था इसको रीड करने के लिए, आपने रीड किया होगा। और आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार, 4 बार हो सके तो रीड करें, क्योंकि अर्थमेटिक ऐसा पोर्शन है, उसको रीड करने से ही आंसर मिलता है। जितनी बार आप रीड करोगे उतनी बार ही ये आपको आंसर खुद ब खुद बता देगा कि मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन को ज़्यादातर आप रीड किया करें। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए सॉल्व करते हैं।
देखो, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय कितनी है, 6,800 हो, तब कुल बिक्री ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन लिया हुआ है, डाटा चेंज सिर्फ दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो विक्रेता की अर्निंग कितनी होगी, अर्निंग वही होगी टोटल सेल्स पे जो कमीशन मिल रही है उसको वो, और बाकी उसका बोनस। देखें अर्निंग, उसकी अर्निंग यानी कि कमाई कितनी होगी, एक्स पर 9% प्लस एक्स माइनस 20,000, क्या 1% का बोनस। 1% का बोनस, ये टोटल उसकी कमाई हो जाएगी, लेकिन टोटल अर्निंग उसकी है कितनी, कुल 6,800। 6,800 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको अब हम। 9x/100 प्लस x/100 माइनस 200 बराबर 6800। यहाँ से मैं इसको करूँगा, ये 10x हो जाएगा बटा 100 माइनस 200 बराबर 6,800। ये 200 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10x/100 बराबर कितना हो गया मेरा, 7,000 हो गया। 200 इधर जाके प्लस का हो गया। तो मैं अगर इस 10 से काट दूँ इसको, एक ज़ीरो कट गया, इधर जाके ये x बराबर कितना हो गया, 0 इधर जाएंगे ये, ठीक है। तो टोटल सेल्स क्या होगी मेरी, 70,000। टोटल सेल्स होगी मेरी 70,000। यहाँ तक आप लोग देखिएगा इसको। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको डिटेल देखा होगा। अब इसको हम करते हैं शॉर्ट तरीके से। मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए भैया, 20,000 की वो सेल्स पे यानी कि बिक्री पर वो 9% का कमीशन देता है। और वह जैसे ही हम 20,000 से ऊपर को जाएंगे तो वो क्या कर रहा है, 1% का बोनस देता है। यानी कि 20,000 तक तो वो 9% की कमीशन ही देगा, और जैसे ही हम 20,000 से ऊपर को चलेंगे तो वो 1% का बोनस दे देगा। तो 20,000 से ऊपर की बिक्री पर कमीशन कितनी हो जाएगी, टोटल मेरी 10%। देखना, ये हो गई मेरी 10%। क्या हो गई मेरी, 10% हो गई। माय डियर स्टूडेंट्स, अब 1 मिनट यहाँ सुनने का प्रयास कीजिएगा मेरे से। अगर मैं उसको इस 20,000 पे अगर 10% दे दूँ, 20,000 पे भी 10% दे दूँ, तो उसे क्या होगा, 1% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1% का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उसको मिल रहा है 9%, और 1% और दे दूंगा, 10% कर दूंगा, तो यहाँ भी 10% हो जाएगा, यहाँ भी 10%। तो उसको 20,000 पर 1% का प्रॉफिट हो जाएगा, 20,000 पर।
सुनना ध्यान से। तो अगर मैं इसको 1% और दे दूं तो कितने का प्रॉफिट होगा? अगर 20,000 का, देखना 20,000 का अगर 1% निकालता हूं मैं तो कितना निकलेगा? 200। तो यानी कि 200 रुपये का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। 200 रुपये का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, 200 रुपये का। अब सुनना ध्यान से बात। अब मैंने इसको भी 10% कर दिया 20,000 पे भी, तो 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और इससे ऊपर को लेकर जाएगा वो बिक्री अपनी, तो भी उसको 10% ही मिलेगा। ओवरऑल उसका 10% हो गया। अब इधर देखें आप, लेकिन उसकी जो है कुल बिक्री, यदि विक्रेता की कुल आय कितनी है, यानी कि उसकी इनकम है कितनी, इनकम थी भैया 6,800, लेकिन उसे 1% का फायदा और हो गया, तो कितना हो गया मेरा? 7,000। 7,000 हो गया उसे। उसे 6,800 कब मिल रहा था? सुनना ध्यान से बहुत। 6,800 से जब मिल रहा था, जब जो है उसको 20,000 तक, तो यानी कि कुल बिक्री पर कितना था मेरा? 9% का कमीशन था। और जैसे ही वो 20,000 से ऊपर जाता था तो उसे 1% का बोनस भी देता था। तब इतनी जो बात थी, तब उसको मिलता था 6800। अब मैंने क्या काम किया, 1% इसको 20,000 पे दे दिया, तो 1% का यानी कि 200 रुपये का इसको फ़ायदा कर दिया मैंने। जब 200 रुपये का इसका फ़ायदा हो गया, तो अब कितना हो गया इसका? 7,000 रुपये हो गया। 20,000 रुपये भी इसकी 10% हो गई अब, और यहाँ भी 10%। तो 10% बराबर, देखने जरा, 10% ये हो गई टोटल सेल्स। कितनी है मेरी? 10% बराबर 7,000। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, जब इधर चला जाएगा ये, तो टोटल सेल्स हो कितनी जाएगी इसकी? 1 2 3 1 4। टोटल सेल्स होगी भैया उसकी 70,000। ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा बी। यहाँ तक देखें आप लोग, इसको यहाँ तक देखने का प्रयास करें आप लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, इधर देखें आप। अभी वहाँ भी बताया था मैंने, अगर 10% बराबर कितना दे रखा है मेरा? 7,000। देख लेना आप लोग, 10% बराबर कितना है? 7,000 है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। उसने पूछी थी मेरे से कुल बिक्री, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा था। तो एक ज़ीरो और बढ़ा दें इधर, इधर 100 कर दें, और इधर भी एक ज़ीरो बढ़ा दें आप। ये लो, तो कितनी थी कुल बिक्री उसकी? 70,000 थी। कितनी थी? 70,000 थी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपकी। मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन लिया है मैंने, 3 क्वेश्चन उठाए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, सवाल सॉल्व करते हैं। आपने पढ़ा होगा, सेम क्वेश्चन है ये। मैंने 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लिए थे। चलिए, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% की कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% का बोनस देता है। यदि उसकी कुल आय कितनी है? 1990 रुपये है। तब कुल आय ज्ञात करें। तब क्या करें? कुल आय ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, डाटा अलग है, बस देखिएगा। निकालता हूँ मैं उसकी अर्निंग निकालता हूँ। पहले मैं अर्निंग कितनी हो जाएगी, देखो टोटल पे 5.5 निकालूंगा मैं, प्लस x माइनस कितना 10,000, कितना परसेंट? 1/2%। लेकिन उसकी अर्निंग है कितनी? 1990। यहाँ से कैलकुलेशन करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ से कैलकुलेशन करनी है सिर्फ, और बाकी सेम करना था। देखिए मैं कर देता हूँ। चलो देखो, जब मैं इससे करूँगा, देखो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 इसको हटाऊँगा मैं, 11/200 हो जाएगा। x बराबर 11/200 प्लस यहाँ अंदर लाऊंगा, ये 200 हो जाएगा। परसेंटेज की हटाऊंगा तो मैं कितना हो जाएगा? ये 200। तो x/200 माइनस, जब मैं यहाँ से 200 आएंगे और जब 200 से भाग करूँगा इसको, कितना होगा? 50 बराबर 1990। ये कितना हो गया मेरा? 12x/200 बराबर, ये प्लस चला जाएगा उधर, माइनस वाला प्लस हो जाएगा उधर जाके, कितना हो जाना ये? 2040। अब मैं इसे 12 से काटता हूँ। देखो 12 कम 12, कितना बच गया? यहाँ से 8, यहाँ से 8 बच गया। छोटा काट लेते हैं इसको ना, यहाँ से काटते हैं। देखो 2 से इसको काटेंगे हम 6 बार, ये 2 से 6 बार कट गया ऊपर। जब 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 2 बच गया, 6 4 24, 0, आसान कट गया। यहाँ भी 100 बचा है मेरा, x/100, क्योंकि 2 से तो काटा था मैंने, इसको 6 बार काटा था, बराबर 340। 100 इधर चला जाएगा। ये x बराबर 34,000। x बराबर कितना आ गया मेरा? 34,000। ऑप्शन नंबर मेरा बी। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। आप लोगों ने कैलकुलेशन करी होगी, आंसर आपका इतना आ गया होगा। चलिए जल्दी अब मैं शॉर्ट और बता देता हूँ इसका, देखिएगा आप लोग। देखना भैया, 10,000 पर वो कितनी देता है? 5.5% की कमीशन देता है। 5 से ही 1/2% की कमीशन। लेकिन जैसे ही वो इससे ऊपर चलेगा, कितनी की? 0.5% बोनस देता है। तो 5.5 और आधा कितना हो गई? यानी कि 6% हो गई मेरी, 6% हो गई। अगर मैं टोटल पे 6% दे दूं तो 0.5% इसका कितना निकलेगा? 1/2% निकालूँ, कितना निकलेगा ये? 50। कितना निकलेगा ये? 50 निकलेगा। यानी कि 50 का उसको प्रॉफिट होगा। जब 50 को उसको प्रॉफिट होगा, और परसेंटेज कितनी होगी मेरी? टोटल 6% हो गई है। 6% हो गई। इधर देखना आप, इधर ही करते हैं। देखो 6% बराबर कितना होगा? देखो 1990 और 50 कितना हो गया? 2040। तो 6% बराबर कितना हो गया? 2040। 1% का मान कितना होगा?
340, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 34,000। ये मेरा क्या था? आंसर था। यहाँ तक देखिएगा, मैंने दोनों तरीके करा दिए। अच्छे सवाल हैं, आपको सीखने में अच्छा लगा होगा एकदम से। कुछ समय देखिए, हम अगले सवाल पे चलेंगे फिर इसको। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको रफ करता हूँ अब। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन एकदम से। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने रीड किया होगा, मैंने आपको टाइम दिया था। यह क्वेश्चन जो है जस्ट पहले वाले सवाल का उल्टा दे रखा है। इसमें क्या है, पहले वाले सवाल का उल्टा दे रखा है। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चन है। आप घबराएं बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप सुनते रहें और आपको पढ़ना चाहिए था ये। देखिएगा, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से, ध्यान देना, यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। यानी कि इस बार क्या हो रहा है, वो सेल्समैन जो था अपनी कुल टोटल अर्निंग में से अपनी कमाई को निकाल ले रहा है और बाकी जमा करा दे रहा है। कितने? 52,350 रुपये। क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप मेरी। देखो, टोटल सेल्स निकालते हैं पहले। अब हम टोटल सेल्स मैंने मान ली x रुपये, तो सेल्समैन की जो ही अर्निंग कितनी थी, अर्निंग देखो, अर्निंग यानी कि कमाई, सेल्समैन की कमाई कितनी थी देखना, x पे कितना 12% प्लस का x माइनस 15,000 और 1% का बोनस। कितना हो जाएगा? यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूँगा इसकी, 12x बटा 100, और जब मैं इसकी करता हूँ तो मैं प्लस का x बटा 100 माइनस का 150, ये उसकी अर्निंग हो गई भैया। 13x बटा 100 माइनस 150, ये क्या हो गई? अर्निंग हो गई भैया, अर्निंग। इसको हटा के बाकी उसने क्या काम किया है, कंपनी में जमा करा दिया है, उसकी अर्निंग हो गई सेल्समैन की ये वाली। टोटल सेल्स
माइनस अर्निंग। जो सेल्समैन है टोटल सेल्स में से अपनी अर्निंग हटाकर कंपनी को कितनी जमा करता है? 52,350। टोटल सेल्स कितनी है मेरी? एक्स। टोटल सेल्स मैंने मान रखी है एक्स मान रखी है, माइनस, और अर्निंग कितनी है मेरी? ये 13x/100 माइनस 150 बराबर 52,350। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा x माइनस 13x/100 और ये प्लस का 150 बराबर, ये माइनस अंदर जाके प्लस कर देगा इसको, 52,350। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और इसकी गुणा करूँगा 100 में से 13 जाएंगे, देखना 87x/100 बराबर, और ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो कितना बचेगा मेरा? 52,200। 52,200 बचा ये। अब देखना इसको, जब मैं इससे 87 से इसको काटूंगा, 87 से इसको काट रहा हूँ मैं, ये कट रहा है मेरा 6 बार, 20 ऐसे ही काट के देख लेना आप लोग ना। तो ये हो गया मेरा x/100 बराबर 600, तो x बराबर 60,000 आ गया। क्या आया मेरे माय डियर स्टूडेंट? x बराबर 60,000 आ गया। ये मेरा डिटेल आंसर है। ये क्या है? मेरा डिटेल आंसर है। मैं इसको शॉर्ट भी बताऊंगा। मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों की समझ आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं था, देखिएगा आप, यहाँ तक तो मुझे वही प्रोसेस करना था। अगर अब की बार उसने इसकी कमाई नहीं दी, सेल्समैन की अर्निंग तो ये हो गई, अगर इसका अगर मान दे देता तो हम यहीं से निकाल देते एक्स का मान। लेकिन अब की बार क्या करा उसने? कंपनी का मान दिया हुआ है, तो हमें टोटल सेल्स में से अर्निंग हटाई, उसके बाद में कंपनी को इतने जमा कराए थे उसने। यहाँ से हमने कैलकुलेशन करी, एक्स का कितना मान आया? 60,000 आया। एक्स का कितना मान आएगा? 60,000। आप इसे देखिएगा, मैं दोबारा दूसरे तरीके से कराऊंगा इसको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, आपने देखा होगा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ बस एक लॉजिक है, उस लॉजिक को पकड़ लिया आपने, आपका सवाल हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनते रहना। देखो 15,000 क्या 15,000 तक तो वो 12% की कमीशन देता है। कितनी? 12% की कमीशन। लेकिन जैसे ही हम 15,000 से ऊपर जाएंगे 1% का बोनस देगा, यानी कि कितना हो गया ये? 13%। 13% हो गया ये, 13%। वही काम करेंगे जो मैं करता आ रहा हूँ। अगर मैं 1% और दे दूँ इसको, 15 पर ही 1% और दे दूँ, तो मेरी ये भी 13% हो जाएगा। देखना इसको, अगर मैं टोटल पे 13% दे दूँ, यानी 1% इस पर बढ़ा दूँ मैं,
तो 1% का कितना मान बढ़ जाएगा, 150, यानी कि 150 का प्रॉफिट होगा। 150 का प्रॉफिट होगा किसको, सेल्समैन को। ये मैं सेल्समैन पे दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ किस पे, सेल्समैन पे। तो भाई 150 रुपये में और दे दिए मैंने सेल्समैन को, 1% बोनस और दे दिया इसी पे 15,000 पर ही। तो भाई मेरे कंपनी को तो घाटा हो गया ना। अब की बार कंपनी से तो 150 रुपये निकाल लिए गए ना वहाँ से, कंपनी को तो लॉस हुआ ना। अगर वो यहाँ 1% का प्रॉफिट ना देता, उसको 1% का बोनस नहीं देता सेल्समैन को, तो ये 150 रुपये कंपनी के खाते में जाते। लेकिन मैंने क्या काम किया, यहाँ 150 रुपये का बोनस जो था वो मैंने सेल्समैन को दे दिया, 1% 15,000 पर बोनस दे दिया, तो कंपनी को लॉस हो गया। तो कंपनी की है कितने रुपए, देखो 52,350 रुपये जमा कराए थे, लेकिन 1% का बोनस और दे दिया उसने 15,000 पर ही, तो कंपनी को घाटा हो गया 150 का। तो कंपनी का कितना बच गया पैसा, 0 0 2 और 52, तो 52,200 रुपया ये कंपनी का बच गया। किसका बच गया माय डियर स्टूडेंट्स, कंपनी का बचा, उसका निकल गया। आप देखना अब, तो अगर 13% तो ये कमाई हो गई सेल्समैन की। किसकी कमाई हो गई माय डियर स्टूडेंट, सेल्समैन की कमाई हो गई। तो कंपनी की कितनी बच गई, कंपनी की बच गई भैया 87%। देखना यही लॉजिक है यहाँ पे, और कोई लॉजिक नहीं है, ध्यान से सुनना कि अगर 13% तो मैंने सेल्समैन को दे दिया, तो कंपनी को कितना बच गया, मेरा 87% बचा। देखो तो भैया मेरे 87% बराबर है 52,200 के। तो यहाँ से निकालूंगा मैं 1%, 1% बराबर कितना हो जाना है 600, क्योंकि 87 से जब काटोगे इसको 522 को, तो 6 बार कटेगा ये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जानी है, जब 2 0 इधर बढ़ा दिए मैंने, 2 इधर बढ़ा दो आप, कितनी होगी भैया मेरे 60,000। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सेल्स का 87% बराबर 52,200, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो वो मुझे बता दे। मैंने पूरा प्रयास किया है अपना आपको समझाने के लिए। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आपको समझ आया होगा। ये बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है इसको, आप देखिएगा इसको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। देखिएगा, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% की कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करा देता है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। 52,300 रुपये उसने कंपनी के खाते में जमा करा दी, अपनी कमाई काट ली, अपनी कमाई यानी कि निकाल ली उसने। इधर देखना, अगर वो यहाँ देखना 15,000 से ऊपर जाता उसको 13% हो जाता, 1% का बोनस जुड़ जाता, तो 13% उसका कमीशन हो जाता। मैंने क्या किया, 1% का बोनस 15,000 पर दे दिया, तो उसको 1% का बोनस का प्रॉफिट हो गया, यानी 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको, क्योंकि 12 मिल रहा था, एक का और मिल गया, तो कितना हो गया 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 13% हो गया यहाँ पे। तो 13% हो गया, सेल्समैन को तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन कंपनी को लॉस हो गया। कंपनी के खाते में जो जमा कराए थे उसने 52,350,
उसमें से 150 रुपये और निकल गए। अब जब मैंने 1% का बोनस इधर और दे दिया तो फिर यहाँ निकाल के 52,200 बच गया। तो 13% हो गया सेल्समैन की कमाई, 13% हो गई सेल्समैन की कमाई। तो कंपनी की कमाई कितनी बची? 87% बची। 87% बची तो एक रेशियो का मान 600 था, तो 100 का मान 60,000 हुआ। अब मैं आपसे कह दूं कि ये बताइए कंपनी के खाते में कितना चला गया? 87% कंपनी का था तो 52,200। अगर मैं कहूँ कि सेल्समैन की कमाई बताइए आप, तो सुनिए ध्यान से। अब देखो 1% बराबर कितना था? 600। इधर देखें आप, यहाँ बता देता हूँ। देखो 1% बराबर कितना है मेरा? 600। तो अब सेल्समैन की कमाई कितनी हो गई? 13%। तो भैया 13 से गुणा यहाँ कर दो, कितना हो गया ये? 13%। और 13 से गुणा कर दो यहाँ, कितना हो जाएगा ये? जब मैं 13 से गुणा करूँगा तो देखना, 13×6 78, 2 0 ऐसे ही। तो 13% बराबर कितना हो गया? 7800। ये सेल्समैन की कमाई थी 7800। अब आप जोड़ के देख लें टोटल कमाई 60,000 हो रही है या नहीं हो रही है। देखो आप 52,200 तो ये हो गई मेरी, और ये 7,800 ये। जब टोटल में काउंट करूँगा तो कितनी हो जाएगी? देखो आप 52,200 और 7,800 प्लस करूँगा मैं 0 0 0, हासिल लगा 1, 9 1 10, हासिल लगा 1 6। देखो टोटल कमाई देख लो आप, 60,000 हो गई। 60,000 नहीं हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और अगर अच्छी लगती है फिर भी उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करें आप। और आप मेरे से बात करना चाहती हैं तो 2 PM से 3 PM बात कर सकती हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। भाई मेरे क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत मेहनत लगती है यार।